बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो ये बहुत दिनों के बाद जो है आज मैं व्लॉग बना रही हूँ और कुछ मसरूफियत ही ऐसी चल रही थी तो शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ जो मसरूफियत मेरी चल रही है ना आजकल। तो इसी वजह से कोई व्लॉग कोई वीडियो वगैरह नहीं बन रही है आजकल। तो और अभी जो है ना मैं जा रही हूँ, यहाँ पे हमारे कराची में लगता है मसाला फूड का फेस्टिवल लगता है, तो यहाँ पर अभी मैं जा रही हूँ। तो कुछ मुझे ना यहाँ से ज़रूरत की चीज़ें वगैरह लेनी है और काफ़ी अच्छा सामान यहाँ पे मिल जाता है ना, डिस्काउंट भी लगा हुआ होता है यहाँ पे। तो लास्ट ईयर भी मैं गई थी तो बहुत मज़ा आया था वहाँ पे जाके और अच्छी चीज़ें मैंने वहाँ से परचेज़ की थी। तो इस दफ़ा भी मैं अपनी कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए जा रही हूँ, घूमने फिरने के हिसाब से नहीं जा रही, कुछ मैं ख़रीदारी के लिए जा रही हूँ वहाँ पे और देखती हूँ फिर क्या मिलता है वहाँ पे। और आप लोग को भी साथ लेकर चल रही हूँ तो आप लोग को भी दिखाऊंगी मैं कैसा फेस्टिवल लगा हुआ है यहाँ पे। और सैरिश को भी लेना था कुछ सामान वगैरह, तो सैरिश भी अपने घर से वहीं पे आ जाएगी। हो सका तो मैं कोशिश करूँगी वहाँ पे की वीडियो वगैरह बनाने की, तो कि वहाँ पे क्या फेस्टिवल लगा हुआ है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं, तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से वहीं पे पहुँच के। और अच्छा जी, तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और जो है हाँ कुछ लोग तो वापस भी जा रहे हैं, यानी कि सुबह से लगी हुई है एग्जीबिशन। अभी यहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने सैरिश को फ़ोन किया तो वो कहने लगी कि अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना तो वो अपनी सास के पास छोड़ के बच्चों को और फिर आएगी। तो मैंने उसको बता दिया कि जब तक हम लोग हॉल नंबर 5 में जा रहे हैं तो हॉल नंबर 5 की जो है एंट्री अभी इन लोगों ने फ्री रखी हुई थी और बाकी हॉल में जो है इन लोगों ने टिकट लगाया हुआ था। तो अभी मैं जैसे ही हॉल में एंटर हुई तो सबसे पहले यही स्टॉल मुझे नज़र आया यहाँ पर। और ये हर जगह हर फेस्टिवल में ये स्टॉल ज़रूर मिलता है, कोई भी एग्जीबिशन लगी हुई हो या कोई मेला लगा हुआ हो तो वहाँ पर ये जो है ना ये इस तरह के जो मोल्ड होते हैं समोसा बनाने के और शामी कबाब की टिकिया वगैरह बनाने का मोल्ड भी होता है। और ये हैंड चॉपर था, ये मुझे अच्छा लग रहा था देखने में, बड़ी तेज़ी से ये जो है चटनी बना रहा था इसमें से। और मैंने जब इसका ब्लेड देखा तो वो मुझे थोड़ी सी क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं लगी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ दिन के बाद ही जो है ना इसके अंदर ना जंग आने लग जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो टेबल्स रखी हुई ये भी मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी और आजकल ये बहुत चल भी रही हैं। और ये एक और स्टॉल था, यहाँ पर ये कपड़ों का स्टॉल था, तो यहाँ पर इन्होंने मिक्स ब्रांड के जो है ना कपड़े रखे हुए थे और डिफरेंट जो है इन्होंने ब्रांड थे, मतलब साया भी था और अलकरम भी था। तो यहाँ पर अभी मैं एक 3 पीस सूट देख रही थी तो और इसके साथ ही एक और स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पर ये मुझे सूट बड़े प्यारे लग रहे थे, हैंड वर्क का काम था लेकिन इनकी प्राइस तो भाई बहुत ही ज़्यादा थी। और यहाँ पर जो है फिर मैंने एक ये शॉल थी तो शॉल के मैंने इनसे रेट पता किए तो ये शॉल के रेट भी मुझे बताए थे इन्होंने 8,500 रुपये की एक शॉल बताई थी। और ये बता रही थी कि कश्मीर से आते हैं या हैंड वर्क काम है, सारा हाथ से बनी हुई है, सारी कढ़ाई इन्होंने की हुई है। और श्रीनगर का बता रही थी कि श्रीनगर से ही आए हुए हैं, तो काम तो इन पे बहुत अच्छा हुआ था लेकिन उसी हिसाब से इनकी कीमतें भी थी। फिर इससे आगे हम चले तो यहाँ पर एक अबाया का स्टॉल था और इसके इन लोगों ने स्कार्फ भी रखे हुए थे और ये इनर कैप वगैरह होते हैं ये भी थे। तो लाइबा ने यहाँ से एक इनर कैप लिया था और ये थी जैसे हम लगाते हैं ना हिजाब में सेफ्टी पिन वगैरह लगा लेते हैं, तो उसकी जगह पर ये थे फैंसी मैग्नेट। तो ये फैंसी मैग्नेट तो हमने नहीं लिए क्योंकि ये एक मैग्नेट की कीमत बता रही थी 300 रुपीज़। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने एक इनर कैप ही लिया था। और यहाँ पर आ गए आगे वाले स्टॉल पर और ये मुल्तानी जो बर्तन होते हैं ना, तो इन बर्तनों की तो बात ही क्या है, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और प्राइस भी फिर इनकी ऐसी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कबाब प्लेटर की प्राइस पता की थी तो इन्होंने 5,000 मुझे बताए थे सेट के। और इसके आगे वाले स्टॉल पर ये जो आजकल चल रहा है ना रेज़न आर्ट जो चल रहा है, तो उसकी सारी वैरायटी रखी हुई थी। और इस हॉल में जो है ना सारा हैंडमेड काम की जो है ना स्टॉल ज़्यादा लगे हुए थे, हैंड पेंटिंग वगैरह थी यहाँ पर। और आगे जो है ना एक बर्तनों का स्टॉल लगा हुआ था। तो अभी फिर सैरिश का फ़ोन आ गया कि मैं आ गई हूँ, तो वो जो है दूसरे गेट से आई थी तो फिर इसलिए जो है बस मैंने यहाँ से ये स्टॉल देखा नहीं और फिर मैं आ गई थी यहाँ टिकट काउंटर की तरफ। तो टिकट्स ले लिए हैं और जाते हैं हम लोग अंदर। चलो आ जाओ, ये लो चलो भाई। देखो सैरिश कहाँ है, वो खड़ी भी इंतज़ार कर रही है यहाँ पर और हम लोग दूसरे गेट से आए हैं, वो किसी और गेट से आई है। इतना रोई है, इसकी बिल्ली मर गई सैरिश की और कह रही इतना रोई हूँ मैं आज। रो रही थी ना तो उससे पता चल गया कि बिल्ली मर गई। हाँ तो मोहब्बत हो जाती है भाई जानवर से। हाँ तो
मगर उनको उनसे कर रही थी, अपने हाथ से खिला रही पिलाई थी, 3 दिन से वो ऐसी पड़ी हुई थी, हाँ अपने हाथ से यूँ करके उसको खिला रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब फिर रहेगी क्या। तो यहाँ पर सैरिश को अपनी बिल्ली मरने का बहुत ही अफसोस हो रहा था, और वो आज ही दोपहर में वो मरी थी ना, तो इसलिए बहुत ही वो अफसरदा हो रही थी। तो मैंने कहा कि चलो अंदर चलते हैं, थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करेगी तो इसका ध्यान बढ़ जाएगा। तो ये सामने ही स्टॉल लगा हुआ था फूड कलर्स का, और यहाँ पर जो है ये विप वालों का लगा हुआ था स्टॉल। सैरिश को केक बनाने का बहुत शौक है, और मेरी वीडियो में आप लोगों ने देखे भी होंगे, उसके हाथ के बने हुए केक मैंने कई मरतबा दिखाया है आप लोगों को। तो उसको भी एक केक बनाना था, तो उसमें एक मसला आ रहा था, रेड कलर से नहीं बन पा रहा था। तो यहाँ पर जो है ना, वो यहाँ पर इन लोगों के शेफ़ खड़े हुए थे, तो वो जो है गाइड कर रहे थे। तो उन लोगों ने गाइड कर दिया था सैरिश को कि किस तरह से वो बनेगा, तो उसी हिसाब से उसने कलर्स ले लिए थे। और इनकी कंपनी के कलर्स जो हैं सैरिश ने पहले भी यूज़ किए हैं, तो मैंने भी ले लिए थे उसमें से कुछ फूड कलर। उसके बाद जो है अभी हम लोग आ गए थे यहाँ पर, ये जो है कुक वेयर है ना, शेफ़ वालों का, जो शेफ़ कुक वेयर वालों का स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ आ गए थे। तो यहाँ से कुछ बर्तन वगैरह हमें लेने थे। फ्राई पैन देख रही थी सैरिश, तो यहाँ पर भी वही मसला आ रहा था जैसे मैंने लास्ट ईयर लिया था ना, एक छोटा फ्राई पैन जिसमें अंडा पैन जिसको बोलते हैं। तो उसका हैंडल इन लोगों ने इतना भारी दिया हुआ है कि अगर वो खाली हम पैन रखते हैं ना चूल्हे पे, तो वैसे गिरने लग जाता है। तो बस इसी वजह से वो पैन लिया नहीं फिर। और आज यहाँ आने का जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था, तो वो इसलिए बनाया था कि हमें यहाँ से ये बर्तन वगैरह कुछ लेने थे। लेकिन इस बार जो है ना, मुझे तो रेट वगैरह जो है ना यहाँ समझ में नहीं आए, तो इसीलिए जो है ये काम हमारा हो नहीं सका, और फिर हमने बर्तन लेने का इरादा कैंसिल कर दिया। और अभी हम लोग आ गए थे बैग पार्लर के स्टॉल पर, और पिछले साल भी हम लोगों ने यहाँ से ख़रीदारी की थी, और काफ़ी मुनासिब रेट में हमें यहाँ से चीज़ें मिली थी। तो अभी हम दोनों यहाँ पे इनकी प्राइस लिस्ट देख रहे थे, और इस बार भी इन लोगों के रेट बहुत अच्छे थे यहाँ पर, और काफ़ी डिस्काउंट ये लोग दे रहे थे। तो बस यहाँ से जो है हम लोगों ने कुछ केक और केक रस वगैरह और बिस्किट वगैरह, पराठे, ये सब लिया। और सैरिश को अभी एक एसेंस चाहिए था, वो मिल नहीं रहा था, तो काफ़ी जगह पे उसने ढूंढ लिया था, नहीं मिल रहा था। तो अभी हम लोग इस स्टॉल पर आए, तो यहाँ पर इतने किस्म के एसेंस मौजूद थे, लेकिन जो फ्लेवर उसको चाहिए था वो फ्लेवर यहाँ पे भी मौजूद नहीं था। और यहाँ पर मसाला टीवी चैनल के जो शेफ़ है ना, शेफ़ असद, वो मौजूद थे यहाँ। तो अभी जो है हम लोग फिर बाहर आ गए थे यहाँ पर के दूसरे हॉल में आप जाकर देखते हैं। तो बाहर आके पता चला है कि हॉल नंबर 4 में जाने का रास्ता भी जो है हॉल नंबर 3 में से ही है। तो फिर हम लोग वापस दोबारा से वहाँ गए अंदर, और उसके बाद जो है अभी हम लोग जा रहे हैं हॉल नंबर 4 की तरफ। ये 100 रुपये का पैकेट है, ये बड़ा वाला 200 का। ये बटन में भी चल रहा है और दुपट्टों में भी चल रहा है। जी जी। ये ब्लैक के क्या हैं? ये सब 200 वाले, सब 200 वाले हैं, 200 के 4 हैं। कोई से भी ले लो, 1000 की। हाँ वो बता रही हूँ, और पूछ लो, वो एक लड़की ने बताया है। हाँ हाँ, 1000 की, 500 की ट्राउजर। अच्छा, 1000 की बता रही है शर्ट। ये देखो, ये तो दिखाओ, इसकी स्लीव्स एम्ब्रॉयडरी है, स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी है। सब है इसमें, सब है, बहुत ये चलेगा, जितना खुलता जाएगा ये। हाँ ये तो यहाँ पर एक गुल अहमद का जो है स्टॉल लगा हुआ था, और यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो है ना शर्ट्स और वो ट्राउज़र मिल रहे थे, और जो है पैकिंग वगैरह में नहीं थे, इसी तरह से ढेर लगा हुआ था, तो इसलिए रेट कम थे इनके। और अगर यही चीज़ हम किसी आउटलेट से जाकर लेते और वो होती तो अच्छी पैकिंग में और ये सब भी ओरिजिनली था, लेकिन बस पैकिंग नहीं थी, तो इसलिए इसके रेट भी कम थे। और फिर यहाँ से हम लोगों ने भी 2 शर्ट्स ली थी। दिखाओ, पाँव में देखो, बड़ा हो रहा है ना, एक साइज बड़ा हो, ये एक साइज बड़ा हो रहा है। गन वाले पेन ये दिखाना बेटा, ये पेन है ना, ये हेलीकॉप्टर है, वो है। प्राइस क्या है इसकी? 350। स्कार्फ है ये, डबल कलर्स में, सिंगल कलर्स में भी है, प्रिंटेड भी है, 150 के हो गए, प्रिंटेड भी है 500 में। छोटी सी देख, ये ले ले, इसमें बिरयानी बना रही है। देखनी बघार वगार का जो होता है ना एक इंडियन, छोटे छोटे से डोर लगे, छोटा सा डोर।
और इस स्टॉल पर जो है हमारे सिंध की सकाफ़त की सारी चीज़ें मौजूद थी। यहाँ पर कुछ ज्वेलरी भी थी और कुछ घर को जैसे सजाने की जो डेकोरेशन वगैरह की जो चीज़ें होती हैं वो भी थी, और ये सारी चीज़ें हैंडमेड बनी हुई थी। और ये सना साराज वालों ने जो है यहाँ पर जो है अपनी ब्राइड्स को तैयार करके बिठाया हुआ था। और यहाँ पर ये एक इन्होंने बारात की दुल्हन को तैयार किया हुआ था और एक वलीमे की दुल्हन तैयार करके बिठाई हुई थी। तो बस अभी जो है हम लोग आ गए थे बाहर की तरफ, और आगे की तरफ मैं गई थी, यहाँ पर हॉल नंबर 2 की तरफ गई थी। तो जहाँ पर ये मसाला वालों का कुकिंग शो चल रहा था, लेकिन वहाँ पर इतना रश था, और जहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है तो फिर मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकती हूँ। तो इसलिए जो है मैं अभी बाहर आ गई थी। मैंने कहा चलो बाहर जाकर देखते हैं कि कॉन्सर्ट कहाँ पर हो रहा है। तो इस दफ़ा जो है ना इन लोगों ने मसाला शो भी अंदर ही किया था, और लास्ट ईयर जो है इन लोगों ने बाहरी स्टेज बनाया था। तो वहीं जहाँ पे फूड कोर्ट है ना, वहीं पे इन्होंने स्टेज बनाया हुआ था, वहीं पे सारा शो भी हो रहा था। और इस बार जो है कॉन्सर्ट की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन अभी हम लोग देख रहे थे कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो फिर पता चला कि किसी ने बताया कि ये इन लोगों ने इस बार ये किया है कि कॉन्सर्ट के भी जो है ना अलग से इन्होंने एरिया बना दिया है, और वहाँ पर भी इन्होंने टिकट लगा दिया है। और हमने तो जाकर रेट पूछे नहीं थे, लेकिन कोई बता रहा था कि 500 रुपये जो है पर पर्सन इन्होंने रेट रखा है वहाँ का। और पिछले साल ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ इन लोगों ने फ्री रखा हुआ था। तो पिछले साल ज़्यादा मज़ा आया था यहाँ पर। और लास्ट ईयर का भी व्लॉग जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है इसका लिंक, तो अगर आप लोग चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं कि कितना अच्छा इन लोगों ने फेस्टिवल लगाया हुआ था। तो अभी हम लोग यहाँ खड़े हुए थे कि अचानक से एम्बुलेंस आ गई, और वहाँ अभी एक जगह पर जो है ना काफ़ी रश लगा हुआ था। चला कि एक बच्ची के जो है ना वो लग गया है, कोई कह रहा था छर्रा लग गया, कोई कह रहा था पता नहीं क्या, किस तरह से कोई चोट लग गई। वो जो होता है ना जैसे बलून वगैरह होते हैं उस पर निशाने जो लगाते हैं उससे गन से, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो वो लोग एम्बुलेंस में ही कर रहे थे। लेकिन शायद उस बच्ची को चोट ज़्यादा लगी थी, और शायद पता नहीं कोई कह रहा था कि उसकी आँख में छर्रा लगा। तो उस बच्ची को तो हॉस्पिटल ले गए थे एम्बुलेंस में डालकर, लेकिन उसके बाद जो है बस मेरा इतना दिल ख़राब हुआ कि हम लोग फूड कोर्ट की तरफ भी नहीं गए, और मैंने कहा चलो बस अब घर चलते हैं।